मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की है। इसके पहले इस स्थगन प्रस्ताव पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, कोर्ट के ऑर्डर का बहाना न बनाएं, हम अब साथ कोर्ट चलते हैं। सदन सर्वसम्मति से इसे पास करे कि ये स्वीकार है या नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी के कल्याण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और न ही छोड़ेंगे। हमने नीट में 27% आरक्षण दिया है। हाल ही में हमने 8,800 पदों पर भर्ती निकाली है, जिस पर 27% आरक्षण दिया गया है। कांग्रेस से सवाल किया गया कि आपकी सरकार में किसी भर्ती में 27% आरक्षण दिया गया हो तो बताएं। कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर सबसे पहले बोलते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण के कारण जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी कीमत पर ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। ओबीसी को 27% आरक्षण मिले और पंचायत चुनाव हो तो इसी शर्त पर हो कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, ओबीसी को लेकर जो लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, अब सदन के अंदर भी शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया कि वो कोर्ट जाएंगे, केंद्र से संपर्क में है, कानूनविदों की राय ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता कमलनाथ कह रहे हैं कि चलिए सदन में सर्वसम्मति से इस बात को पास कीजिए, हम आपके साथ कोर्ट चलते हैं। बिल्कुल, और कहना होगा कि राजनीतिक तौर पर ये जो पूरा मसला था उसमें कम से कम सहमति बनती हुई नजर आई है। हालांकि संवैधानिक तौर पर अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला कोर्ट के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% जो ओबीसी का आरक्षण है पंचायत चुनाव में वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देश के अंदर दूसरे राज्यों की स्थिति हमने देखी है, चाहे वो महाराष्ट्र का उदाहरण हो या फिर दूसरे राज्यों के चुनावों की हम बात करें, जिस तरीके से कोर्ट ने इस पूरे आरक्षण पर रोक लगाई थी, ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी मुश्किल थी। लिहाजा कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही थी। इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस के नेता कोर्ट के अंदर गए थे, लिहाजा कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताया जा रहा था। पर लेकिन आज स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई तो खुलकर इस बात पर सहमति कम से कम बनती हुई नजर आई कि सरकार अगर कोर्ट जाने की बात करती है तो विपक्ष इसके साथ जाएगा। और मुख्यमंत्री ने इस बारे में सहमति भी जताई कि सरकार अपनी ओर से सभी प्रयास करेगी, कोर्ट जाएगी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धन्यवाद भी दिया। आज पूरे विधानसभा की कार्रवाई ओबीसी आरक्षण के ऊपर केंद्रित रही। विजय, विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई वैसे ही काम रोको प्रस्ताव यानी कि स्थगन प्रस्ताव की मांग कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है कमलनाथ उनके द्वारा की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहमति जताई और एक सार्थक चर्चा, कहना चाहिए कि एक सार्वजनिक चर्चा इस दौरान देखने को मिली। हालांकि हंगामा काफी ज्यादा हुआ, बीच में रोका टाकी भी ज्यादा देखने को मिली और उसके बाद में श्रेय लेने की राजनीति भी यहाँ पर आई और आरोप भी एक दूसरे के ऊपर लगाए गए। पर लेकिन अंत बला से सब बला कहना चाहिए। लिहाजा जो एक बात की जा रही थी कि ओबीसी आरक्षण के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र बाधित हो सकता है, कम से कम ये कारण जरूर नहीं बनेगा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को बाधित होने का। आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद में यही लगता है। विधानसभा की कार्रवाई अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है, जिसमें प्रदेश सरकार के जो जरूरी विधेयक है, खासकर ग्राम पंचायत जो संशोधन जो विधेयक था जो ओबीसी आरक्षण का जिसमें जिक्र किया गया था, उसको जो है देखना होगा कि सरकार की ओर से 12 पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुपूरक बजट आज जरूर पेश किया जाना है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव और जो दूसरी सूचनाएं थी उनको पड़ा हुआ माना गया है और जरूरी विधेयक जो है उनका सदन के पटल पर रखा जाना फिलहाल जारी है। नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।